नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। मैं हूं आशीष और कहते हैं ना कि महिलाओं ने हमेशा देश की आजादी और देश के प्रेम के लिए आगे बढ़कर काम किया है। हम बात करते हैं अगर महारानी लक्ष्मीबाई की या फिर पद्मावती की, वो इतिहास था। लेकिन आज एक दौर वो है जब महिलाएं अलग तरीके से साथ में आके देशवासियों के देश के लिए काम कर रही है, रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ दो बड़ी वीरांगनाओं का नाम लेना चाहूंगी, सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, जो कि पहली महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर विंग को ज्वाइन किया है इंडियन नेवी के। तो आप दोनों का स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। वी आर गुड। दैट्स धन्यवाद। हम एकदम ठीक और एकदम खुश हैं। दैट्स रियली नाइस। आपके चेहरों पर से खुशियां झलक रही हैं। अच्छा, ये बताइए, जब पहली बार ऐसा शब्द सुनने में आता है कि पहली ऐसी महिलाएं हैं जो इतने बड़े दारोमदार को अपने कंधे पर लिए चल रही हैं, आप दोनों से एक एक करके जानना चाहूंगी, कैसी फीलिंग आती है दिल में? बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पर साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है कि ये अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है तो इसको हम बखूबी निभाएं। आपसे भी जानना चाहूंगी। फीलिंग बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग से ही हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमें ऐसा मौका दिया जा रहा है जो कि नेवी में पहले किसी को नहीं मिला है। एंड अगेन इसी चीज को याद दिमाग में रखते हुए हमें ये थॉट भी आता है कि हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारे पीछे पीछे हमारे जैसे बहुत से लोग इस कुर्सी पे बैठ पाए। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। ऐसा क्या करना पड़ता है जो इस लेवल पे आप पहुंची हैं? क्या पढ़ाई की है आपने या क्या कोई एग्जाम दी है आपने, अगर आप दर्शकों को बता सकें। ये जो शुरुआत हुई थी वो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो क्लियर करना होता है जो 5 दिन का होता है। उसके बाद हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल अकेडमी में, जिसमें हम 6 महीने ट्रेन होते हैं, जिसमें फिजिकली एंड मेंटली हमें मोल्ड किया जाता है। उसके बाद हमारा जो प्रोफेशनल करियर टाइप स्टार्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है वो ऑब्जर्व स्कूल में होती है, जो कि एक 8 महीने का कोर्स है। उसमें हमें 60 घंटे उड़ना होता है दिन में रात में, और कुछ सिमुलेटर फ्लाइंग्स होती हैं और कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें पढ़ना होता है, और एविएशन से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना होता है। और उसके बाद अब जैसे कि हमने हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ज्वाइन की है, तो यहाँ पे पढ़ाई का जो सफर है वो खत्म नहीं होता। इसमें अभी हम फिर से 9 मंथ्स का हमारा कोर्स है, तो उसमें भी हमें जिस हेलीकॉप्टर में हम गए हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, और कुछ फ्लाइंग होती है उससे रिलेटेड वो सब करनी है। जो कि वो हेलीकॉप्टर जो भी मिशन अंडरटेक करता है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और एंटी मिशन है, वो हमें सीखने होंगे उसके। दैट्स नाइस, सुन के बहुत एक्साइटिंग सा लगता है। अ, आप दोनों से जानना चाहूंगी, अगर आप अपने थोड़ा सा घर के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई की है आपने, और कॉलेज किया है या किस सब्जेक्ट से किया है, एक एक करके अगर आप बता सकें। मैं रहने वाली एक्चुअली दरअसल लखनऊ की हूँ, बट मेरे खुद के पिताजी भी एक नेवल ऑफिसर थे, तो मैं कभी रही नहीं हूँ लखनऊ में। मेरी फैमिली हैदराबाद में सेटल्ड है, और मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर्स में करी है। और हम दोनों ही इंजीनियर हैं, और ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड रहा है। आप बताएंगे। हाँ, मैं एक सिविल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे फादर जो है वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, और मैंने भी बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। और उसके बाद फिर मैंने नेवी ज्वाइन की। आपने तो खैर घर में वो माहौल देखा होगा, तो सर्टेनली आप अट्रैक्ट हो गई हैं, तो सर्टेनली एक बहुत नेचुरल सी बात होती है। अगर मैं आपकी बात जानना चाहूंगी, आप सर्टेनली डिफेंस सर्विसेज से नहीं हैं, आप दोनों के पास ऐसा क्या एक कारण था जो लगा कि नहीं, यहाँ जाना है, ये मेरी मंजिल है और उस ऊंचाई को छूना है? जी, जो हमारी मोटिवेशन थी वो अलग थी, पर गोल एक था। जैसे कि सब लखनऊ के जो फादर थे वो नेवी में थे, तो उन्होंने हमेशा यही देखा है। मेरे लिए, क्योंकि मैं एक सिविल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैंने कभी आर्म फोर्सेस के बारे में नहीं ज्यादा सुना था और देखा था।
बट 2015 में जो लेफ्टिनेंट किरण शेखावत हैं, जब वो मार्टियर हुई तो उस टाइम मैंने देखा कि इंडियन नेवी में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो इतना सब कुछ कर रही हैं देश के लिए, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ। तो वो मेरी हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है, जिसके लिए मैंने नेवी ज्वाइन की स्पेसिफिकली, और यही था बस अब तक का। And what about you, ma'am? लाइक जैसा कि आप सबने सोचा ही होगा, मैंने बचपन से यही देखा है, यही मेरे को बचपन से सिर्फ यही समझ आता था, बाकी मुझे कुछ समझने में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। बचपन से मैंने यही सपना देखा था कि आगे जाके मेरे को फौजी बनना है। फौजी एनवायरनमेंट में सब बहुत एनकरेजिंग थे टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, बिकॉज सबको पता था कि हमारी लाइफ बदल जाएगी, हम कुछ लाइफ में कुछ अलग कर पाएंगे। तो मेरा बचपन से मोटिवेशन जिस भी अफसर से मैं मिलती थी उससे मिलके मेरा मोटिवेशन एक और स्टेप आगे चला जाता था, और मेरे इट वाज वेरी क्लियर टू मी बचपन से कि यही करना है। तो मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ में मेहनत करी और इधर आई। That's really lovely. अच्छा, एक बात बताइए, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, कॉलेज में कभी बंक किया है, कभी जाके किसी मार्केट में जाके खरीदारी की है क्लास छोड़ के, ऐसी कोई बदमाशी कभी तो की होगी आपने? हम वैसे ही है, हम बहुत, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि जिसको आना है सब आ सकते हैं, बाकी नेवी उनकी ट्रेनिंग करके बंक और सब कुछ उनसे निकाल देगा। आप लोगों को बस लोगों में चाह होनी चाहिए कि उसे फौज में आना है, फौज ये सब निकाल देगा उससे बाद में। तो we are also normal people, जैसे लोग बाहर है हम भी वैसे ही लोग हैं। जो महिलाएं या स्पेशली जो लड़कियां हैं वो आना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे कि मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से आती हूँ, जिसको फौज के बारे में कुछ पता नहीं था स्कूल टाइम पर, तो जैसे और भी जो हैं जो ज्वाइन करना चाहती हैं, नॉट ओनली दी लेडीज बट सब, हर कोई, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो जान इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन नेवी को, और अपना हॉराइजन थोड़ा सा इंक्रीज करें, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया जहाँ पे इंडियन नेवी को लेके इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, एक जजमेंट लेना चाहिए कि लाइफ में क्या चीज जो है, जहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिले कि तुम तीनों जगह से सर्व कर सको, लैंड, एयर एंड। दैट्स रियली लवली। अच्छा, एक बहुत निजी तौर पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। मेरी भी 2 बेटियां हैं, और कल की डेट में अगर वो मेरे पास आई और कहें कि अभी तो बहुत छोटी हैं, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है और मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगी या नेवी ज्वाइन करूंगी, तो मैं हाँ बोल दूंगी। लेकिन एक बार मेरे दिल में जरूर आएगा कि अगर ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन गई, तो ऐसे में मैं मेरी बेटियों को क्या समझाऊं? अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें तो इट्स फाइन, इवन इफ नॉट, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। जब हम फौज ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम एक अलग पैशन होता है, तो भी फौज ज्वाइन करता है। प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे आप बोल रही हैं, तो ऐसे तो कितने मेल ऑफिसर्स हैं पास्ट में जो ऐसा हुए हैं, उनके साथ बहुत बहुत गंदगी भी हुई है। तो हम एक औरत होने से पहले एक सोल्जर है, तो अगर हम कभी ऐसी कभी नौबत आती है, तो ऐसा लगता है कि अगर प्रिजनर ऑफ वॉर बन भी जाए, तो दो इट्स अ बैड थिंग, मतलब फॉर द कंट्री, बट हम सोल्जर हैं और हम हर चीज के लिए प्रिपेयर पढ़ना, मतलब होना होता है। उस टाइम एक लड़का और लड़की का जो जेंडर है वो बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी जो ड्यूटी है वो हमारे लिए एटमोस्ट है, उसके बाद कभी हम आते हैं। ओह लवली। आई थिंक ये सुन के तो मैं क्या, मैं मेरी सारी फ्रेंड्स की बेटियों को भी आशीर्वाद दूंगी कि भाई जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए आर्मी, कोई टेंशन नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए डिफेंस सर्विसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाओं को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो ऐसी महिलाओं के लिए कुछ आप करना चाहेंगी, या क्या आप उनसे पर्सनली जाकर इंटरेक्ट करना चाहेंगी जो शायद थोड़े से टेंशन में रहती हूँ कि क्या करें जिंदगी में?
डिफेंस ज्वाइन करें, नहीं करें? Would you like to go I think personally interested in? I've given an opportunity, yes. In fact, when मैं जब कॉलेज में थी उस टाइम पे मैंने पुणे से अपनी इंजीनियरिंग करी है। एयरफोर्स ऑफिसर आई भी थी हमसे मिलने, नेवी के भी ऑफिसर मेरे कॉलेज में आते थे, बहुत से बच्चे। मैं तो खैर फौजी बैकग्राउंड से आती थी तो मुझे आई यूज्ड टू बी एक्साइटेड, बट मेरे लिए काफी नॉर्मल चीज। बट आई यूज्ड टू सी कि जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे फौज के बारे में, वो भी उन लोगों को यूनिफॉर्म में देख के बहुत एक्साइट हो जाते थे। एंड देन दे यूज्ड टू वो खोज करते थे कि भाई कैसे घुसते हैं फौज में, ये वो। सो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि हम जाएं और लोगों से मिले और लोगों का डाउट क्लियर करें ताकि वह एक स्टेप फॉरवर्ड ले सके फौज ज्वाइन करने के लिए, वी वुड डेफिनेटली गो। बट ऑलरेडी इवन इफ वी डोंट गो, लोग जाते हैं, तो अगर किसी को कभी मौका मिले, they should find out about it। फौज जहाँ तक हमारा ख्याल है वो काफी कॉलेजेस में, काफी शहरों में अभी भी आज के जमाने में भी जाता है। That's very true। अच्छा, इन दिनों फौज से रिलेटेड, डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं। आपको इतना टाइम मिलता है कि आप थोड़ा सा लूजन अप हो सके और ऐसी फिल्म्स देख सकें? हमें पिक्चर देखने का टाइम मिल जाता है। तो कोई देखी है, कोई पसंद आई है, कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस पसंद आई हैं जो बहुत अच्छे से रोल निभा गए हों? जी, डिपेंड करता है मूवी पे। फॉर मी इट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। फॉर मी द स्टोरी लाइन इज द मोस्ट, बिकॉज ऐसा भी होता है कि कुछ एक्टर्स होते हैं बहुत बड़े पर्दे, मतलब बहुत बड़े स्टार नहीं होते हैं, बट उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, पिक्चर ही बहुत अच्छी होती है। तो कोई है, मैं आई डू कवर फिल्म, सो आई विल टेल कि इतनी बड़ी पर्सनालिटीज भी आपको पसंद करती हैं। कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस पसंद है आपको इस समय की? फौज से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, हमें फौज हम दिन रात देखते रहते, तो our movie choices are on non-Fauji types. Okay, even you can share that also, that on a very lighter note. No, nobody is such in specific, but yes, we enjoy watching movies when given a choice. It's like nobody specific. तो अभी फिर इसके बाद जैसे ये कोर्स फिनिश होगा, उसके बाद आपकी अगली स्टेप क्या रहने वाली है? जैसे ही हमारा जो हेलीकॉप्टर जो कोर्स है वो हमारा फिनिश होगा, तो हमें एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जहाँ पे हम जो एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है, ये भी शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर है, तो हमें मूव करने की लाइफ में आगे हम शिप्स पे भी सर्व करेंगे। That's really nice। तो चलिए, जाते जाते कुछ देशवासियों के लिए आप कहना चाहेंगी, आप दोनों? I would like to tell, मतलब जो young boys and girls जो भी हैं outside, जिनको कुछ फौज से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आए या कुछ डाउट्स आए, तो we are born in an era जहाँ इंफॉर्मेशन काफी रेडिली अवेलेबल है सबके लिए। फौज, जैसे कि मैंने बोला, एक तो बहुत से कॉलेजेस में पर्सनली भी जाता है, इफ नॉट नेवी का एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। तो अगर किसी को कुछ डाउट है फौज से रिलेटेड, तो इन प्लेस क्या है फौज में, बिकॉज अगर वो आ गए फौज में ना, तो उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके में बदल जाएगी। हम बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं यहाँ पे। हमारे जो हम करते हैं वो काफी चैलेंजिंग है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन से दिस, बट वी रियली लाइक व्हाट वी डू, एंड नॉट एवरीबडी कैन से दैट इन लाइफ। सो इफ समबडी, किसी में अगर उतना करेज है कि वो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करे कि घुसना कैसे है, ये वो, बाद में जब वो एक बार घुस जाए, उसके बाद फौज बहुत अच्छे तरीके से सबको ट्रेन करता है। तो फौज में घुसने के बाद नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली एनी इशू एट ऑल। सिर्फ उतने आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप यहाँ तक पहुंचे। That's really nice। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और फिर से बोलना चाहूंगी, आप दोनों पर सिर्फ मुझे ही नहीं, आई थिंक हर महिला को इस देश की गर्व है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू।
एक जस्ट थोड़ा सा नाम कंफर्म करना है। रीति सिंह, जो लास्ट में बोली, यू आर रीति सिंह, राइट? रीति सिंह, राइट। इस को मत भी या मैं एक्चुअली नेम प्लेट जाएगी तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए। चलिए, थैंक्स लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, अच्छा लगा। कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू। थैंक यू।